हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन एन क्वींस। तो एन क्वींस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे रिकर्जन बैक ट्रैकिंग सीरीज का, और बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है एन क्वींस। तो अपना बेस्ट देना, अच्छी तरह पढ़ते हैं इसको। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। हम एक एन क्रॉस एन का चेस बोर्ड दे रखा है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको ले आता हूँ अपने बोर्ड पे, ठीक है। अच्छे से समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं। हाँ, आई होप विजिबल है, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखा हमने, हमें एन क्रॉस एन का चेस बोर्ड दे रखा है, ठीक है भाई। तो एक हम भी एन क्रॉस एन का चेस बोर्ड बना लेते हैं, है ना। एन क्रॉस एन मतलब एन नंबर ऑफ रोज और एन नंबर ऑफ कॉलम्स। एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, ऐसे ही चार कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन और चार, ठीक है। तो ये है एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स। अब इसके इंडेक्सेस डिफाइन कर देते हैं, 0 1 2 3, 0 1 2 3। चलिए, ये हमारा मैट्रिक्स है। अब हमारा सेकंड टास्क है कि हमें क्यूइन को ऐसे प्लेस कराना है सच दैट नो कैन किल ईच अदर। और हमें दे रखा है क्यूइन कैन किल इन ऑल ए डायरेक्शन, ठीक है भाई। तो वो कौन सी आर डायरेक्शन है जहाँ पे क्यूइन किल करती है? मानो ये आपकी क्वीन खड़ी है, आपकी बेगम खड़ी है। अब इसके बाद आर डायरेक्शन में जाना अलाउड है। एक ये हो गई टॉप, एक टॉप राइट, एक राइट, एक बॉटम राइट, एक डाउन, एक बॉटम लेफ्ट, एक लेफ्ट और एक टॉप लेफ्ट। तो ये टोटल आपकी आर डायरेक्शन है ना, जहाँ पे आपकी क्वीन मूव कर सकती है, ठीक है। अब ये तो आपको डायरेक्शन पता चल गई। अब आपको क्वीन को सेफली प्लेस कराना है। चलिए देखते हैं। अगर मैं अपनी क्वीन को यहाँ पे प्लेस कराऊँ, है ना, तब मैं इसको यहाँ पे करा सकता हूँ? नहीं करा सकता, है ना, क्योंकि क्वीन तो आर डायरेक्शन में है ना। तो ये इसको भी काट सकती है, ये इसको भी काट सकती है ना। और इसका मतलब मैं एक रो में एक ही क्वीन प्लेस करा सकता हूँ। ये बात भी बिल्कुल सही है। चलिए, मैं आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए हमारा क्वेश्चन और कैसे हमें अपना आउटपुट प्रिंट करना है। तो मानिए हमने एक क्वीन को यहाँ पे प्लेस कराया, हमने 0 रो के फर्स्ट कॉलम पे, ठीक है भाई। एक को कराया फर्स्ट रो के लास्ट कॉलम में, एक को कराया सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में, और एक को कराया थर्ड रो के सेकंड कॉलम में। तो ये हमारी एक कॉन्फ़िगरेशन है जिससे हमने अपनी क्वीन को सेफली प्लेस करा दिया हर एक रो में, ठीक है। अब अपने आउटपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। तो मैं आउटपुट में ऐसे प्रिंट कराना है, पहले रो नंबर, फिर स्लैश, फिर कॉलम नंबर, कॉमा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा देख लेते हैं कि आउटपुट में हमें कैसे प्रिंट कराना पड़ेगा। इसके लिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि पहले ही हमने कहाँ पे प्लेस कराई, 0 रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फिर कॉमा, फिर दूसरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर कॉमा, फिर सेकंड रो 0th कॉलम, कॉमा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, कॉमा, और एंड में एक डॉट भी। तो ऐसे आपको कॉन्फ़िगरेशन प्रिंट करानी है। तो ये हमारा सवाल है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ट्राई इट योरसेल्फ, खुद ट्राई करके देखो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने बात कर ली क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन सबको समझ आ गया। अब एक काम करते हैं, अपने जो टास्क है उसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे करते हैं? पहले हमसे बात करेंगे कि हम अपनी क्यून को प्लेस कैसे करा सकते हैं, ठीक है। प्लेस आर क्वीन, ठीक है। अभी हम ये नहीं सोचेंगे कि उसको सेफली कैसे कराएंगे, आर डायरेक्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे कि प्लेस कैसे कराना है। तो उसके लिए मैं एक और 2D मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस बार थोड़ा छोटा लेते हैं, है ना। तो ये रहा हमारा एक मैट्रिक्स। ये ले लेते हैं 2, 2 का, ठीक है। 0th रो, ये वाला पेन लो, 0th रो फर्स्ट रो, 0th कॉलम फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो हमने 2, 2 का एक मैट्रिक्स ले लिया। और अब हम इसमें बात करेंगे कि हम एन क्वींस को कैसे प्लेस करेंगे, ठीक है। तो इसमें एन क्वींस कितनी हो गई कि हमें 2 क्वीन को प्लेस कराना है ना।
तो अपनी दो क्वीन को प्लेस कराते हैं। तो इसको हम समझते हैं रिकर्सिव ट्री की तरह कि हम कैसे वर्क करेगा। तो इससे पहले मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपने टारगेट सम सबसेट्स की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख के आना, उससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारे टारगेट सम सबसेट्स पे हमारे पास दो चॉइसेस होती थी, इंक्लूड एक्सक्लूड। वैसे ही इस क्वेश्चन पे हमारे पास दो चॉइसेस होगी, एंड वो दो चॉइसेस कौन सी होगी? हम इनिशियली हम जीरो है, ठीक है, हमारे पास दो चॉइसेस होगी इस बार वापस। एक चॉइस होगी हमारे पास कि इसके लिए 2,2 के लिए कि हमें अपनी क्वीन को जीरोथ कॉलम में प्लेस कराना है, और एक चॉइसेस होगी और दूसरी चॉइस होगी कि फर्स्ट कॉलम में प्लेस कराना है। ठीक है, तो मानिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दो चॉइसेस। पहली चॉइस कि जीरो कॉलम में प्लेस कराना है, दूसरी चॉइस फर्स्ट कॉलम में प्लेस कराना है। अब अगर हम जीरोथ कॉलम में प्लेस करा देंगे तो हम कहाँ पे आ जाएंगे? ठीक है, तो हम आ जाएंगे फर्स्ट रो में। सही बात है। अब हम यहाँ पे लेवल में, अगर लेवल में बात करें तो ये तो जीरोथ लेवल था, फर्स्ट लेवल मतलब फर्स्ट रो। अब हमारे पास फर्स्ट रो की बात करनी पड़ेगी। फर्स्ट रो में वापस हमारे पास दो चॉइसेस है। सही बात है। अब वो कौन सी दो चॉइसेस है पता है आपको? बिल्कुल पता है आपको। वो है जीरोथ कॉलम और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं, साथ में प्लेस भी कर देते हैं इसको दिखाने के लिए। तो पहले हमने जीरोथ कॉलम में प्लेस कराया, अपनी क्वीन को करा दिया। अब इससे हम फर्स्ट रो में आ गए। अब फर्स्ट रो में हमने क्या किया? हमने वापस जीरोथ कॉलम में प्लेस करा दिया। अपना ट्री कुछ ऐसे चल रहा है ना, यहाँ पे हमने जीरो कॉलम में प्लेस करा दिया। अब हमने जब जीरो कॉलम में प्लेस कराए, हम कहाँ पे आ गए? हम आ गए सेकेंड रो में। तो हम तो अपने मैट्रिक्स से बाहर निकल गए, बट हमारा टास्क क्या था? हमें तो सिर्फ प्लेस कराना था। हमने प्लेस तो हमने करा दिया। तो जब भी हम सेकेंड रो में, मतलब nth नंबर ऑफ रो में पहुंच जाएंगे, मैट्रिक्स से बाहर निकल जाएंगे, तो हमें सिंपली प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे 2 पे पहुंचेंगे तब कह सकते हो हम 2 पे पहुंचे, ठीक है, 2th नंबर ऑफ रो, तो हम प्रिंट करा देंगे अपना आंसर। यहाँ पे भी हम वही करेंगे। हम 2th पे पहुंच गए और हम अपना आंसर प्रिंट करा देते हैं। इस फॉर्मेट में था कुछ हमारा आंसर कि पहले जीरोथ रो, जीरोथ कॉलम, फिर फर्स्ट रो, जीरोथ कॉलम, है ना। तो हमने अपना आंसर प्रिंट करा दिया। अब मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। अब ये तो एक ही वे था कि हमने क्वीन को प्लेस किया, हमें बाकी बात भी तो एक्सप्लोर करना है ना कि बाकी वेज क्या है क्वीन को प्लेस करने के लिए अपनी एन क्वींस को। तो अब अगर हम वापस रिटर्न करेंगे और फर्स्ट कॉलम की चॉइस लगाएंगे तो हम यहाँ पे क्वीन प्लेस कर देंगे। बट हमें तो एन क्वींस प्लेस करनी है ना, हमें तो सिर्फ दो ही क्वीन प्लेस करनी है, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके लिए हमें अपनी क्वीन को अनप्लेस करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे? बैक ट्रैक करके। आपके दिमाग में आया होगा, ऑफकोर्स आया होगा, अगर आप इतने आगे तक पहुंच गए। तो हम क्या करेंगे? जब भी रिटर्न करेंगे, जब भी अपनी क्वीन को प्लेस कर दिया, अब हमने सारी कॉल्स लगा ली, तो हम रिटर्न कर देंगे, मतलब रिटर्न करके अनप्लेस कर देंगे, अनमार्क कर देंगे। अब मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे अनमार्क कर दूंगा। जब भी मैं पोस्ट ऑर्डर में कॉल लगाऊंगा, ठीक है, जब भी मैं यहाँ पे कॉल लगाऊंगा, मैंने अनमार्क किया। अब इसकी फर्स्ट कॉलम की चॉइस, तो फर्स्ट कॉलम की चॉइस में आए, अब मैंने यहाँ पे क्वीन प्लेस कराया। ठीक है, तब यहाँ पे भी हम पहुँच गए सेकंड रो में। तो हम सेकंड रो में पहुँच गए, तो मैंने इसका पाथ प्रिंट करा दिया। तो इसके लिए क्या आएगा कि 0,0 1,1। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पाथ आ गया। अपनी क्वींस को हम कैसे प्लेस करा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ट्री ऐसे चलेगा। अब नीचे आएगा, जब भी वो नीचे आएगा ना, सबसे पहले काम होगा उसका अनप्लेस करना। ठीक है भाई, अनप्लेस करना। अब और नीचे आएगा, अभी तो और नीचे आएगा ना, तब यहाँ पे आ गया, तब इसको अनप्लेस कराएगा, तो इसको भी अनप्लेस करा दिया। अब हम जीरो रो की बात कर रहे हैं। अब जीरो रो की हमने पहली चॉइस तो देख ली, अब हम दूसरी चॉइस एक्सप्लोर करते हैं, है ना। तो दूसरी चॉइस में फर्स्ट कॉलम की चॉइस, तो हमने फर्स्ट कॉलम में अपनी क्वीन को प्लेस कराया, फिर प्लेस करा देते हैं, बिल्कुल सही। अब फर्स्ट कॉलम के पास फर्स्ट कॉलम की चॉइस ले ली। अब हम पहुंच गए वहाँ पे फर्स्ट रो पे। अब फर्स्ट रो के पास वापस दो चॉइसेस है। कौन सी है वो दो चॉइसेस? कि उसको अपने क्वीन को जीरोथ कॉलम में प्लेस कराना है, या यहाँ पे लिख लेते हैं जीरोथ कॉलम या फर्स्ट कॉलम।
पहले जीरोथ कॉलम में प्लेस कराते हैं, तो हमने जीरोथ कॉलम में प्लेस कराया, तो हमने यहाँ पे क्वीन को प्लेस कर दिया, है ना। और हमने जैसे ही प्लेस कराया हम पहुंच गए सेकंड रो पे। और आपको पता है कि जब हम सेकंड रो में पहुंचते हैं हमें क्या करना होता है, सेकंड रो में पहुंच के सबसे पहले पाथ प्रिंट करना होता है। तो हमारा आ गया 0/1,1/0। हमारा एक और पाथ आ गया। यहाँ पे हमने पाथ निकाल लिया। अब हमें और भी तो एक्सप्लोर करना है ना, तो हमने रिटर्न किया। और साथ में जब पोस्ट ऑर्डर में जब हम इस साइड ट्रैवल कर रहे होंगे, ये साइड, तो हम अनमार्क करेंगे। अब इसकी हमने दूसरी कॉल लगाई फर्स्ट फर्स्ट कॉलम के लिए, है ना। तो हमने कॉल लगाई, तो मतलब हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया इसको फर्स्ट कॉलम में। और जैसे हमने प्लेस किया, हम यहाँ पे सेकंड रो में पहुँच गए। और हम सेकंड रो में पहुँचे, तो हमने अपना आंसर भी तो प्रिंट करना है। तो यहाँ पे अपना पाथ प्रिंट कर देते हैं, तो वो आएगा 0/1,1/1। ठीक है, तो ये चार पाथ आ गए। अब क्या करेंगे, अब इसे रिटर्न कर जाएंगे। और साथ में रिटर्न के साथ एक और काम करना था, अनमार्क करना। यहाँ से अनमार्क कर दिया, तो यहाँ से भी रिटर्न कर जाएंगे क्योंकि और तो ऑप्शंस नहीं है ना, और यहाँ पे भी अनमार्क कर देंगे। तो ऐसे करके हमने अपने चार पाथ प्रिंट करा दिए, अपने क्यून को प्लेस कर सकते हैं। चलिए अब इतना कोड में कन्वर्ट करते हैं, इतना कोड करते हैं, फिर बाकी बात करेंगे। ठीक है, तो हमें प्रिंट एन क्यून का फंक्शन दे रखा है जिसमें हमें चेस पास करा गया है क्यून सो फार, जिसमें अपने आंसर को अपने क्यून्स को ऐड करवाएंगे जो भी हम रो कॉलम में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, और एक रो पास कर रखी है। ठीक है भाई। अब अब पहले मुझे मेरे पास चॉइसेस क्या है कि क्वीन के किस कॉलम पे प्लेस करना है ना। तो उसके लिए मैं लूप चलाया दूँ फॉर कॉलम इन रेंज। और ये कब तक चलेगा, जब तक लेंथ, जब तक कितने कॉलम्स है, तो मैं लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ चेस बोर्ड, n क्रॉस n का है ना। हाँ, अब मेरा सबसे पहला काम क्या था, मेरा सबसे पहला काम था अपनी क्वीन को प्लेस कराना। तो अपनी मैं क्वीन को प्लेस करा देता हूँ, चेस RC = 1। मैंने अपनी क्वीन को प्लेस करवा दिया। ठीक है, अब रिकर्सिवली सोचो थोड़ा। मैंने अपनी क्वीन को प्लेस करा दिया, मैंने एक क्वीन को प्लेस करा दिया, तो मैं बाकी काम क्या करूँगा, मैं बाकी काम अपने रिकर्जन फंक्शन को बोलूँगा। मैं रिकर्सिव फंक्शन में फेथ रखूँगा कि मैंने एक क्वीन प्रिंट करा दी, तू बाकी क्वीन प्रिंट करा दे। ठीक है, अब तो आउटपुट फॉर्मेट देख लेते। तो हमें QSF में रो ऐड करानी थी, स्लैश और फिर कॉलम और फिर कॉमा। तो उसी फॉर्मेट में यहाँ पे हम ऐड करा देते हैं। उसके लिए हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी रो को। ठीक है, रो ऐड करा दी, एक स्लैश आ गया, फिर कॉलम ऐड करा दिया। ठीक है, इसको थोड़ी जगह बना लेते हैं, फुल स्क्रीन नहीं कर देते, बेटर दिखे आपको। ठीक है, कॉलम ऐड करा दिया और एक कॉमा ऐड करा दिया। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आउटपुट फॉर्मेट में ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, हमने QSF तो देख लिया और रो को हमने +1 कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम एक क्वीन को प्लेस कराया, फिर हम डिफरेंट रो में चले जाएंगे ना, उस रो का तो हमने काम कर दिया। ठीक है, हमने ये कर दिया और हमें इतना ही पता है हमें क्वीन को अनप्लेस भी कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें बाकी बात भी तो एक्सप्लोर करने हैं ना भाई। तो हमने इतना काम कर दिया। तो इस काम से क्या होगा, इस काम से हमारी क्वीन हम प्लेस तो करा देंगे, बट क्या, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, बट हमें आंसर कब मिलेगा, हमें आंसर कब मिल रहा था, हम आंसर कब प्रिंट करवा रहे थे, यहाँ पे जब भी हम सेकंड रो में रीच कर रहे थे कि अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 और 2, जब भी हम 2 पे रीच कर रहे थे तो हम प्रिंट करा रहे थे क्योंकि हम मैट्रिक्स से बाहर निकल गए। तो उसके लिए यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे मैं बेस केस हैंडल करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ इफ जो मेरी रो है वो वो हमारे मैट्रिक्स की लेंथ के बराबर हो गई, मतलब अगर 3x3 का है तो अगर 3 के बराबर हो गई थर्ड रो, 0 1 2 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली प्रिंट करा देंगे एक तो अपने क्वीन सो फार को, और एंड में हमें डॉट ऐड करना है क्योंकि क्वेश्चन में से दे रखा है, और फिर रिटर्न कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हम सिंपली अपनी सारी क्वीन को प्लेस करा लेंगे। अभी काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। इसके लिए 2 के लिए, क्योंकि हमने 2 के लिए अभी बात करी है।
एरर आ रहे हैं, देखते हैं 19th लाइन पे। ओके, यहाँ पे मैंने रो डिफाइन किया है ना, आर नहीं है, ठीक है कोई नहीं, छोटी प्रॉब्लम है। अब वापस रन करके देखते हैं क्या एरर आ रहा है। और सी कॉलम है, क्या छोटी मिस्टेक है, कोई नहीं, ठीक है। अब तो चलना चाहिए, चल गया परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि इससे हमें 4 पाथ मिले टोटल, देखो 4, ठीक है। और ये 4 वही पाथ है जो हमने निकाले थे, ठीक है। तो अब हमें आ गया कि हम क्यून को प्लेस कैसे करते हैं, ठीक है। और उसी ऑर्डर में आए हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, उसी ऑर्डर में आए हैं। तो अब हमें इतना आता है कि क्यून को प्लेस कैसे कराना है। अब बात करते हैं कि क्यून को सेफली कैसे प्लेस कराना है, ठीक है, कि सेफली। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लेस क्वीन सेफली। तो हमारा टास्क है, उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्वीन कितनी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि 8 डायरेक्शन टोटल क्वीन का अलाउड है, क्वीन 8 डायरेक्शन में किल करती है। तो उसके लिए वो हमने डायरेक्शन देखी थी कि अगर हमारी क्वीन यहाँ पे खड़ी है तो टॉप, है ना, टॉप राइट, राइट, बॉटम राइट, बॉटम डाउन, बॉटम लेफ्ट, लेफ्ट, और टॉप लेफ्ट। तो ये टोटल 8 डायरेक्शन है जहाँ पे अपनी क्वीन मूव करती है, मूव नहीं सॉरी किल करती है, ठीक है, किल करती है। अब हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ एनालाइज करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए मैं अपना जो मैट्रिक्स है वो वापस बनाना चाहूँगा, तो मेरे साथ बने रहिए। है ना, सही है। तो एक 4,4 का मैट्रिक्स बना देते हैं जल्दी से। मैट्रिक्स बोलो चेस बोर्ड बोलो, बात तो सेम ही है। हम्म, 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ पे लिख ले दो 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। अब मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर मानो हमने क्वीन कहीं भी प्लेस करी, कहीं भी ले लो, मानो यहाँ पे प्लेस करी, ठीक है। तो इसको मैं एक रेड पेन से लिख लेता हूँ, हाँ क्वीन यहाँ पे प्लेस करी। तो अब मैं अगर फर्स्ट रो में हूँ तो मैं कौन कौन सी डायरेक्शन चेक करूँगा, आप बताइए कि कहाँ पे क्वीन नहीं प्लेस्ड है। अगर मुझे यहाँ पे प्लेस करना है मानो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे, तो मैं मेनली 3 डायरेक्शन ही चेक करूँगा। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे हूँ ना, एक तो टॉप लेफ्ट चेक करूँगा, एक टॉप चेक करूँगा, ठीक है, और एक टॉप राइट चेक करूँगा। बट ऐसा क्यों, क्वीन तो आर डायरेक्शन में किल करती है, किल तो क्वीन आर डायरेक्शन में करती है, बट हम तो टॉप से बॉटम ट्रैवल कर रहे हैं ना, टॉप से बॉटम, समझ रहे हैं मेरी बात। हम तो टॉप से बॉटम ट्रैवल कर रहे हैं, नीचे की तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप सोच रहे होंगे कि लेफ्ट तो चेक करना पड़ेगा ना, लेफ्ट या राइट, नहीं। हम जब भी अपनी क्वीन को प्लेस करते हैं तो हम रिकर्जन के थ्रू अपने डिफरेंट रो में पहुंच जाते हैं, हम नेक्स्ट रो में पहुंच जाते हैं। तो हम हर रो में सिर्फ एक ही क्वीन प्लेस करते हैं। तो इफेक्टिवली इफेक्टिवली हमें 8 डायरेक्शन की जगह सिर्फ 3 डायरेक्शन में चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये 3 डायरेक्शन, ठीक है। तो यही था इम्पॉर्टेंट थिंग। अब इसके लिए एक फंक्शन लिखते हैं, और अब हम क्या करेंगे कि क्यून को तभी प्लेस कराएंगे जब क्यून सेफ है। तो मैं फंक्शन लिख लेता हूँ डेफ, डेफ इज सेफ, मेरे फंक्शन का नाम। मैं पास कर देता हूँ अपना चेस बोर्ड, रो नंबर, कॉलम, ठीक है। अब मैं एक आर ले लेता हूँ, एक वेरिएबल, ताकि मैं अपने ओरिजिनल वैल्यू को चेंज ना करूँ, ठीक है। अब सबसे पहले चेक करते हैं किसके लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथ में टॉप के लिए। सबसे पहले टॉप पे चेक करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, टॉप में जाऊँगा तो उससे मेरी रो डिक्रीज होगी, समझ रहे हो बात। तो मैं कर सकता हूँ वाइल, जब तक मेरी रो नेगेटिव नहीं है, ठीक है, तब तक मेरा लूप चलेगा। और इफ चेस आर सी इक्वल टू 1, मतलब अगर क्वीन है वहाँ पे, क्वीन एग्जिस्ट करती है, तो मैं सिंपली फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। अगर क्वीन एग्जिस्ट करती है तो मैं सिंपली फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। और मैं क्या करूँगा, अपने आर को तो डिक्रीज करूँगा बाय 1, ठीक है।
ये थी टॉप के लिए। पहले मैं यहाँ पे जल्दी से और लिख लेता हूँ, और डायरेक्शन है जो एक है टॉप लेफ्ट, और जो तीसरी है वो है टॉप राइट। ठीक है, और एक और चीज़ दिखाऊंगा आपको जल्दी से, कि अगर हम यहाँ पे, तो अगर हम टॉप जा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा ना कि टॉप जा रहे हैं, ये हमारा रो और कॉलम है। तो अगर टॉप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो हमारी रो -1 हो रही है और कॉलम वैसे ही है। सही, अगर लेफ्ट जा रहे हैं तो टॉप लेफ्ट जा रहे हैं तो रो हमारी -1 हो रही है और इधर कॉलम भी -1 हो रहा है। वैसे ही अगर राइट जा रहे हैं, टॉप राइट, तो रो हमारी -1 वापस हो रही है और कॉलम +1 हो रहा है। तो अभी हमने इसकी तो बात कर ली, ये तो हमने लिख लिया। अब बाकी दो लिखते हैं, पहले टॉप लेफ्ट से शुरुआत करते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले R = रो, C = कॉलम, ताकि मेरी वैल्यू चेंज ना हो, मुझे इनिशियल वैल्यू मिल जाए। वाइल R इज पॉजिटिव तब तक चलेगा जब तक नेगेटिव वैल्यू नहीं है, और मेरा कॉलम भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ठीक है, बाहर नहीं जा रहा मैट्रिक्स से। तो मैं क्या चेक करूंगा कि इफ चेस RC = 1, अगर वहाँ पे क्वीन प्लेस्ड है तो इसका मतलब कि नहीं, मैं क्वीन को सेफली प्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज ऑलरेडी क्वीन है और मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, और मैं अपनी रो को डिक्रीज करूंगा बाय 1, और कॉलम को भी डिक्रीज करूंगा बाय 1। ठीक है, तो हमने टॉप लेफ्ट की बात कर ली, टॉप की बात कर ली, अब बात करते हैं टॉप राइट की। टॉप राइट में कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले क्या काम होता है मेरा कि रो को ले आता हूँ और कॉलम को ले आता हूँ ताकि सेफली मूव कर पाए। ठीक है, अब वाइल मेरा रो है वो पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव नहीं हूँ। ठीक है, काम करता हूँ, इसको मैं वापस इधर ले आता हूँ और फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो जब तक मेरी रो पॉजिटिव है, और रो तो पॉजिटिव है, और इस बार तो हम कॉलम को इंक्रीज करेंगे ना, हम टॉप राइट चेक कर रहे हैं, हमें देखना है जब तक मेरा कॉलम मैट्रिक्स के अंदर ही है, मतलब कॉलम इज लेस देन लेंथ ऑफ चेस। ठीक है, तो जब तक चलेगा। और अब मुझे क्या चेक करना है, वही सेम थिंग, कि क्वीन वहाँ पे एग्जिस्ट तो नहीं करती, अगर एग्जिस्ट करती है तो मुझे क्या रिटर्न करना है बताओ, मुझे सिंपली फॉल्स रिटर्न करना है। मैंने फॉल्स रिटर्न कर दिया, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने रो को डिक्रीज कर रहा हूँ और कॉलम को इंक्रीज कर रहा हूँ, है ना। और ये तो मेरे मूवमेंट्स हो गई। अगर कहीं भी क्वीन नहीं मिलती तो इसका मतलब मेरी क्वीन सेफ है, मैं अपनी क्वीन को प्लेस करा सकता हूँ, तो मैंने 2 रिटर्न कर दिया। ठीक है, हमने मूवमेंट्स की बात कर ली, तीनों मूवमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें अब क्वीन को कब प्लेस करना है। हमें अपनी क्वीन को तभी प्लेस करना है ना इस बार, जब वो सेफ है। तो यहाँ पे जो हमने इस सेफ का फंक्शन बनाया ना, अब वो यूज़ करेंगे, इफ इज सेफ। ठीक है, हमने क्या पास करना है, चेस रो और कॉलम। अगर ट्रू है, अगर सेफ है, अगर सेफ है तभी हम क्वीन को प्लेस करेंगे। थोड़ी इंडेंटेशन सही कर लेते हैं। हाँ, तो अगर क्वीन मेरी सेफ है, हम तभी अपनी क्वीन को प्लेस कर रहे हैं। तो अभी काम करते हैं, अपने कोड को रन करके देखते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सही करते हैं। तो हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया है, बट ये जो 2 के लिए था, अब इसको रन करते हैं वापस एक बार। तो एज यू कैन सी एक्सेप्टेड, अब इसको सबमिट करते हैं। परफेक्ट, 10/10। चलो अब एक बार इसको अच्छे से ड्राई रन करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो मैं पहले काम करता हूँ, हाँ यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ शुरू से। अब हम सारी कॉल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सारे पाथ फाइंड करेंगे। इरेजर को बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब अब सबसे पहले मेरी क्वीन के पास चॉइसेस थी कि कौन से कॉलम में प्लेस करना है। ठीक है, सही बात है। तो अब मानो हमने प्लेस किया अपनी क्वीन को 0th कॉलम पे कर दिया, तो उसके बाद हमने रिकर्शन कॉल की और हम फर्स्ट रो में पहुंच गए। अब फर्स्ट रो पे हमारे पास क्या चॉइस है, हम यहाँ पे क्वीन को प्लेस करा सकते हैं 0th कॉलम पे, नहीं करा सकते, बिकॉज ऊपर क्वीन एग्जिस्ट करती है, वो हमें किल कर देगी। वैसे ही फर्स्ट कॉलम पे हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में प्लेस करा सकते हैं, नहीं करा सकते, बिकॉज टॉप लेफ्ट में क्वीन एग्जिस्ट करती है, हमें किल कर देगी। वैसे ही सेकंड कॉलम में करा सकते हैं, ज़रूर करा सकते हैं, तो क्वीन को प्लेस करा दिया। क्वीन को हमको प्लेस कराया तो हम पहुंच गए अपने सेकंड रो पे। अब सेकंड रो पे देखिए, हम टॉप पे
हम यहाँ पे क्वीन प्लेस करा सकते हैं 0th कॉलम पे, नहीं करा सकते बिकॉज टॉप पे क्वीन एग्जिस्ट करती है, तो नहीं करा सकते। वैसे ही फर्स्ट कॉलम पे करा सकते हैं, यहाँ पे भी नहीं करा सकते बिकॉज क्वीन एग्जिस्ट करती है टॉप राइट पे, नहीं करा सकते। यहाँ पे भी नहीं करा सकते, क्वीन टॉप पे एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पे भी नहीं करा सकते, क्वीन टॉप लेफ्ट पे एग्जिस्ट करती है। सही बात है, नहीं करा सकते ना। तो हमने चारों कॉल कर ली, तो चारों कॉल हमने लगा ली, तो हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर जाएंगे, है ना, रिटर्न करेंगे। रिटर्न तो करेंगे, और हमें एक और काम करना था, सोचिए, हमें अनमार्क कराना था, तो हमने यहाँ पे उनको अनमार्क कर दिया, हमने उनको अनमार्क किया। अब इसकी पेंडिंग कॉल्स, अब यहाँ पे हमने चेक किया कि उनको प्लेस करा सकते हैं लास्ट कॉलम में, ज़रूर करा सकते हैं, है ना। तो फिर हम वापस सेकंड रो में पहुंच गए। अब हम सेकंड रो में चेक करेंगे कि उनको प्लेस करा सकते हैं, यहाँ पे करा सकते हैं 0th कॉलम पे, नहीं करा सकते, टॉप में क्यों एग्जिस्ट करती है, तो आप नहीं करा सकते। अब यहाँ पे करा सकते हैं फर्स्ट कॉलम पे, जी हाँ आप करा सकते हैं, तो आपने क्यों उनको प्लेस कराया, प्लेस कराते ही आपकी रो इंक्रीज हो गई, अब न्यू रो में पहुंच गए। अब यहाँ पे देखते हैं कि आप क्यों उनको प्लेस करा सकते हैं, नहीं करा सकते आप, क्योंकि टॉप में क्वीन एग्जिस्ट करती है और टॉप राइट में भी एग्जिस्ट करती है, तो हम नहीं करा सकते। यहाँ पे भी टॉप में क्वीन एग्जिस्ट करती है, तो आप नहीं करा सकते प्लेस। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी नहीं करा सकते आप प्लेस बिकॉज टॉप लेफ्ट में क्वीन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और लास्ट कॉलम में यहाँ पे भी नहीं करा सकते आप क्वीन प्लेस, क्योंकि टॉप में क्वीन एग्जिस्ट करती है। तो आपने सबके लिए चेक कर लिया, और आप कहीं प्लेस नहीं करा सकते अपनी क्वीन को, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न करेंगे और अनमार्क करेंगे। तो हमने अनमार्क किया, तो हम पहुंच गए नेक्स्ट कॉलम में। तो इस कॉलम में क्या आप क्वीन को प्लेस करा सकते हैं, नहीं करा सकते बिकॉज टॉप राइट में क्वीन एग्जिस्ट करती है। आप क्वीन को प्लेस करा सकते हो, नहीं करा सकते बिकॉज टॉप में क्वीन एग्जिस्ट करती है, तो नहीं करा सकते। तो हमने क्या किया, रिटर्न किया, और इसको भी रिटर्न कर देते हैं, और यहाँ पे हमने अनमार्क किया। हमने अनमार्क किया, हमने चेक करा, और तो हम कहीं जा नहीं सकते ना, हम कॉलम मैट्रिक्स से बाहर निकल जाएंगे। तो हमने इसको भी रिटर्न किया, ठीक है, और इसको हमने अनमार्क किया। अब हम चेक करेंगे कि अगर 0th रो में हम फर्स्ट कॉलम में प्लेस कराएंगे, हम वापस चेक करेंगे, यहाँ पे हम प्लेस करा सकते हैं, नहीं करा सकते बिकॉज यहाँ पे क्वीन किल कर देगी हमें। यहाँ पे प्लेस करा सकते हैं, नहीं बिकॉज टॉप वाली क्वीन हमें किल कर देगी। यहाँ पे प्लेस करा सकते हैं, नहीं कर सकते बिकॉज टॉप लेफ्ट में क्वीन है, वो हमें किल कर देगी। यहाँ पे करा सकते हैं अपने फर्स्ट रो के लास्ट कॉलम में, हाँ यहाँ पे करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वीन को प्लेस कराया, और हम सेकंड रो में आ गए। अब यहाँ पे हम सेकंड रो में आए, अब देखते हैं, तो अब आप कहाँ पे क्वीन को प्लेस करा सकते हो, यहाँ पे करा सकते हो, ज़रूर करा सकते हो, ठीक है, कोई तो क्वीन है नहीं किल करने के लिए, तो यहाँ पे क्वीन को प्लेस कराया। तो जब आपने यहाँ पे क्वीन को प्लेस कराया, आप आ गए थर्ड रो में। थर्ड रो में देखते हैं, क्या आप 0th कॉलम में क्वीन प्लेस करा सकते हो, नहीं करा सकते बिकॉज टॉप में क्वीन एग्जिस्ट करती है। वैसे ही क्या आप यहाँ पे करा सकते हो फर्स्ट कॉलम में, नहीं करा सकते बिकॉज टॉप लेफ्ट और टॉप राइट दोनों जगह क्वीन एग्जिस्ट करती है। क्या आप थर्ड रो के सेकंड कॉलम में क्वीन प्लेस करा सकते हो, हाँ ज़रूर आप करा सकते हो, बिकॉज कोई क्वीन किल नहीं कर रही है आपको, तो हमने प्लेस करा दिया। और जैसे आपने प्लेस कराया, आपने अपनी रो इंक्रीज करी, और आपने रो इंक्रीज करी तो आपने बेस केस हिट कर लिया। तो जैसे आपने बेस केस हिट करा, तो आपने अपना फर्स्ट आंसर प्रिंट करवा दिया, जो कुछ आपका ऐसा आया। क्या आया, जल्दी से देखते हैं ना, कि 0,1,1,3 2,0 और 3,2, ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे क्या किया, आपने अनप्लेस किया, ठीक है, हमने रिटर्न किया ना। अब आपने चेक किया कि आप यहाँ पे क्वीन को प्लेस करा सकते हो, यहाँ पे हम नहीं करा सकते बिकॉज टॉप में क्वीन एग्जिस्ट करती है ना। तो आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे, इसको भी क्लियर कर देते हैं। अब हमने रिटर्न तो किया, अब आपको इसको अनमार्क करना है, अनमार्क करना मत भूलना। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आप क्वीन को प्लेस करा सकते हो सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम पे, नहीं करा सकते बिकॉज टॉप में क्वीन एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे भी नहीं करा सकते बिकॉज ये वाली टॉप राइट वाली क्वीन किल कर रही है, और यहाँ पे भी नहीं करा सकते बिकॉज टॉप वाली क्वीन किल कर रही है। तो आपने इसकी सारी कॉल्स लगा ली, हर जगह ट्राई कर लिया, हम कहीं नहीं कर सकते, तो हम रिटर्न कर जाएंगे और क्वीन को अनमार्क कर देंगे। ठीक है, हमने अनमार्क कर दिया, और हम चेक करेंगे, फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे तो हम नहीं जा सकते ना, हम तो इसकी सारी कॉल्स हो गई, हर कॉलम ट्राई कर लिया, तो हम रिटर्न कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम अनमार्क करेंगे, और क्वीन को 0th रो के सेकंड कॉलम में प्लेस करेंगे। हमने यहाँ पे प्लेस कराया, तो अब हम देखेंगे वापस कि हम 0th कॉलम में प्लेस करा सकते हैं, हाँ करा सकते हैं। क्या सेकंड कॉलम में कहीं प्लेस करा सकते हैं, यहाँ पे तो नहीं करा सकते हम,
यहाँ पे भी नहीं करा सकते, ये किल कर रही है, यहाँ पे भी नहीं करा सकते, यहाँ पे आप करा सकते हैं बिकॉज सेफ है। हमने प्लेस कराया है ना। अब आप पहुंच गए थर्ड रो में। थर्ड रो में देखते हैं क्या आप जीरो कॉलम में प्लेस करा सकते हैं, नहीं करा सकते, ऊपर से क्वीन किल कर रही है। क्या आप क्या आप थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में प्लेस करा सकते हैं? हाँ ज़रूर करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वीन को प्लेस कराया और जैसे ही प्लेस कराया हमने रो इंक्रीज करी और जो हमारी क्वीन है वो बाहर निकल गई फोर्थ रो में आके। तो बेस के सेट किया तो हमने प्रिंट करा दिया, ये कॉन्फ़िगरेशन भी प्रिंट करा देते हैं 0,2 1,0 2,3 और 1,1। ठीक है, अब ऐसे हमें दो कॉन्फ़िगरेशन मिल गई। अब क्या करेंगे आगे सॉरी, अब इसको हमने सबसे पहले अनमार्क किया और फिर हमने यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे क्वीन को प्लेस करा सकते हैं, यहाँ पे नहीं करा सकते बिकॉज टॉप राइट में क्वीन है। फिर क्या किया, यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे भी नहीं करा सकते बिकॉज टॉप में क्वीन है, नहीं करा सकते। तो रिटर्न किया और अनमार्क किया। अब यहाँ पे तो हमने हर जगह ट्राई कर लिया ना, बट हम कहीं प्लेस नहीं करा पाए, तो ये भी रिटर्न किया और सिंपली अनमार्क किया। ठीक है, अब हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, यहाँ पे भी नहीं करा सकते, यहाँ पे भी नहीं करा सकते क्योंकि टॉप में और टॉप लेफ्ट में है। ठीक है, तो इसकी सारी कॉल्स हो गई, रिटर्न किया, अनमार्क किया, अनमार्क कर दिया। अब हम चेक करेंगे अगर जीरो रो के लास्ट कॉलम में प्लेस कराएंगे, तो हम लास्ट कॉलम में प्लेस कराएंगे तो हो गया, क्या हम यहाँ पे प्लेस करा सकते हैं? हाँ ज़रूर करा सकते हैं। क्या हम सेकंड रो के जीरोथ कॉलम में प्लेस करा सकते हैं? नहीं करा सकते, यहाँ पे भी नहीं करा सकते। टॉप लेफ्ट यहाँ पे करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते? करा सकते हैं। तो हम लास्ट रो में आ गए। अब लास्ट रो का देखते हैं, जीरोथ कॉलम में प्लेस करा सकते हैं? नहीं। फर्स्ट कॉलम में प्लेस करा सकते हैं? नहीं। सेकंड कॉलम में प्लेस करा सकते हैं? नहीं। लास्ट कॉलम में प्लेस करा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें क्या करना था, आई नो ज़्यादा टाइम लग रहा है बट ये वर्थ इट, एटलीस्ट आपको समझ आए कि वर्क कैसे हो रहा है। ठीक है, और फिर हमने अनमार्क किया। अनमार्क करके हम यहाँ पे ट्राई करें क्या हम यहाँ पे क्वीन प्लेस करा सकते हैं? नहीं। तो इसकी भी सारी कॉल्स हो गई, तो रिटर्न किया, अनमार्क किया। अब हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि यहाँ पे क्वीन को प्लेस करा सकते हैं? हाँ करा सकते हैं, हमने प्लेस कराया। अब हम वापस सेकंड रो में पहुंच गए। अब हम सेकंड रो में पहुंचे तो हम यहाँ पे क्वीन नहीं प्लेस करा सकते जीरोथ कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में भी नहीं प्लेस करा सकते, यहाँ पे भी प्लेस नहीं करा सकते बिकॉज टॉप लेफ्ट में क्वीन है, और यहाँ पे भी प्लेस नहीं करा सकते। तो आप कहीं प्लेस नहीं करा सकते, तो आप रिटर्न करेंगे एंड अनमार्क करेंगे। हमने अनमार्क किया, आप देखोगे कि आप यहाँ पे भी क्वीन प्लेस नहीं करा सकते और यहाँ पे भी नहीं करा सकते बिकॉज यहाँ पे टॉप राइट पे एग्जिस्ट करती है और टॉप में भी है ना। तो आपने इसको रिटर्न किया और अनमार्क किया, फिर आपको रियलाइज हुआ कि आपने सारी कॉल ट्राई कर ली और जितनी आप क्वीन प्लेस करा सकते आपने करा ली। तो ये आपकी टोटल दो कॉन्फ़िगरेशन आई है 4,4 के लिए, दो कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो यही हमारा आंसर था, जैसे कि आप देख सकते हैं। मेरे को जल्दी से रन कर दे दो वापस। तो ये हमारा सेम आंसर आया है। ठीक है, तो यही था इस क्वेश्चन। ओह सॉरी, यहाँ पे 3,1 था, माफ़ करिए। हाँ, तो यही था इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।